यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48। मोआब के विषय इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, नबू पर हाय, क्योंकि वह नाश हो गया। किर्यातैम की आशा टूट गई, वह ले लिया गया है। ऊंच गढ़ निराश और विस्मित हो गया है। मोआब की प्रशंसा जाती रही, हेशबोन में उसकी हानि की कल्पना की गई है। आओ, हम उसको ऐसा नाश करें कि वह राज्य न रह जाए। हे मदमेन, तू भी सुनसान हो जा, तलवार तेरे पीछे पड़ेगी। होरोनैम में चिल्लाहट का शब्द सुनो, नाश और बड़े दुख का शब्द सुनाई देता है। मोआब का सत्यानाश हो रहा है, उसके नन्हे बच्चों की चिल्लाहट सुन पड़ी, क्योंकि लोहित की चढ़ाई में लोग लगातार रोते हुए चढ़ेंगे और होरोनैम की उतार में नाश की चिल्लाहट का संकट हुआ है। भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उस अधमुए पेड़ के समान हो जाओ जो जंगल में होता है, क्योंकि तू जो अपने कामों और संपत्ति पर भरोसा रखता है, इस कारण तू भी पकड़ा जाएगा। और कमोश देवता भी अपने याजकों और हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। यहोवा के वचन के अनुसार नाश करने वाले तुम्हारे हर एक नगर पर चढ़ाई करेंगे और कोई नगर न बचेगा। नीचान वाले और पहाड़ पर की चौरस भूमि वाले दोनों नाश किए जाएंगे। मोआब के पंख लगा दो, ताकि वह उड़कर दूर हो जाए, क्योंकि उसके नगर ऐसे उजाड़ हो जाएंगे कि उनमें कोई भी न बसने पाएगा। शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। मोआब बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तलछट है। वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया और न बंधुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध जो की त्यों बनी रहती है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आएंगे कि मैं लोगों को उसके उंडेलने के लिए भेजूंगा और वे उसको उंडेलेंगे, और जिन घड़ों में वह रखा हुआ है उनको छूछे करके फोड़ डालेंगे। तब जैसे इज़राइल के घराने को बेतेल से लज्जित होना पड़ा, जिस पर वे भरोसा रखते थे, वैसे ही मोआबी लोग कमोश से लज्जित होंगे। तुम कैसे कह सकते हो कि हम वीर और पराक्रमी योद्धा हैं? मोआब तो नाश हुआ, उसके नगर भस्म हो गए और उसके चुने हुए जवान घात होने को उतर गए। राजाधिराज, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसकी यही वाणी है। मोआब की विपत्ति निकट आ गई और उसके संकट में पड़ने का दिन बहुत ही वेग से आता है। उसके आसपास के सब रहने वालों और उसकी कीर्ति के सब जानने वालों उसके लिए विलाप करो। कहो, हाय, वह मजबूत सोटा और सुंदर छड़ी कैसे टूट गई। हे दीबोन की रहने वाली, तू अपना विभव छोड़कर प्यासी बैठी रह, क्योंकि मोआब के नाश करने वाले ने तुझ पर चढ़ाई करके तेरे दृढ़ गढ़ों को नाश किया है। अरोएर की रहने वाली, तू मार्ग में खड़ी होकर ताकती रह। जो भागता है उससे और जो बच निकलती है उससे पूछ कि क्या हुआ है। मोआब की आशा टूटेगी, वह विस्मित हो गया। तुम हाय हाय करो और चिल्लाओ, अर्नोन में भी यह बताओ कि मोआब नाश हुआ है। चौरस भूमि के देश में होलोन, यहसा, मेपात, दिबोन, नबो, बेत दिबलातैम और किर्यातैम, बेत मकालूम, बेतमोन और किरियोत, बोस्त्रा और क्या दूर क्या निकट मोआब देश के सारे नगरों में दंड की आज्ञा पूरी हुई है। यहोवा की यह वाणी है, मोआब का सिंग कट गया और भुजा टूट गई है। उसको मतवाला करो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध
बढ़ाई मारी है, इसलिए मोआब अपनी छांट में लौटेगा और ठट्टों में उड़ाया जाएगा। क्या तूने भी इसराइल को ठट्टों में नहीं उड़ाया? क्या वह चोरों के बीच पकड़ा गया था कि जब तू उसकी चर्चा करता तब तू सिर हिलाता था? हे मोआब के रहने वालों, अपने अपने नगर को छोड़कर ढांग की दरार में बसो। उस पंडुकी के समान हो जो गुफा के मुंह की एक और घोंसला बनाती हो। हमने मोआब के गर्व के विषय में सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी है। उसका गर्व, अभिमान और अहंकार और उसका मन फूलना प्रसिद्ध है। यहोवा की यह वाणी है, मैं उसके रोग को भी जानता हूँ कि वह व्यर्थ ही है। उसके बड़े बोल से कुछ बन न पड़ा। इस कारण मैं मोआबियों के लिए हाय हाय करूंगा। हाँ, मैं सारे मोआबियों के लिए चिल्लाऊंगा। किर्हेरेस के लोगों के लिए विलाप किया जाएगा। हे सिब्मा की दाखलता, मैं तुम्हारे लिए याजेर से भी अधिक विलाप करूंगा। तेरी डालियां तो ताल के पार बढ़ गई, वरन याजेर के तार तक भी पहुंचती, पर नाश करने वाला तेरे धूपकाल के फलों पर और तोड़ी हुई दाखों पर भी टूट पड़ा है। फल वाली बारियों से और मोआब के देश से आनंद और मगन होना उठ गया है। मैंने ऐसा किया कि दाखरस के कुंडों में कुछ दाख मधु न रहा। लोग फिर ललकारते हुए दाख न रौंदते। जो ललकार होने वाली है वह अब नहीं होगी। हेशबोन की चिल्लाहट सुनकर लोग एलाले और यहस तक और सोआर से होरोनैम और एग्लत शलीशिया तक भी चिल्लाते हुए भागे चले गए हैं, क्योंकि निम्रिम का जल भी सूख गया है। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं ऊंचे स्थान पर चढ़ावा चढ़ाना और देवताओं के लिए धूप जलाना दोनों को मोआब में बंद कर दूंगा। इस कारण मेरा मन मोआब और किर्हेरेस के लोगों के लिए बांसुरी सा रो रो कर आलापता है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कमाकर बचाया है वह नाश हो गया है। क्योंकि सबके सिर मुंडे गए और सबकी दाढ़ियां नोची गई, सबके हाथ चिरे हुए और सबकी कमरों में टाट बंधा हुआ है। मोआब के सब घरों की छतों पर और सब चौकों में रोना पीटना हो रहा है, क्योंकि मैंने मोआब को तुच्छ बर्तन की नाई तोड़ डाला है। यहोवा की यह वाणी है। मोआब कैसे विस्मित हो गया, हाय हाय करो, क्योंकि उसने कैसे लज्जित होकर पीठ फेरी है। इस प्रकार मोआब के चारों ओर के सब रहने वाले उसका ठट्ठा करेंगे और विस्मित हो जाएंगे, क्योंकि यहोवा यो कहता है, देखो वह उकाब सा उड़ेगा और मोआब के ऊपर अपने पंख फैलाएगा। करियोत ले लिया गया और गढ़वाले नगर दूसरों के वश में पड़ गए। उस दिन मोआबी वीरों के मन जच्चा तरीके से हो जाएंगे और मोआब ऐसा तितर बितर हो जाएगा कि उसका दल टूट जाएगा, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध बढ़ाई मारी है। यहोवा की यह वाणी है कि हे मोआब के रहने वाले, तेरे लिए भय और गड्ढा और फंदे ठहर गए हैं। जो कोई भय से आगे वह गड्ढे से में गिरने और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा, क्योंकि मैं मोआब के दंड का दिन उस पर ले आऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। जो भागे हुए हैं वह हेशबोन में शरण लेकर खड़े हो गए, परंतु हेशबोन से आग और सिहोन के बीच से लौ निकली, जिससे मोआब देश के कोने और बलवइयों के चोंडे भस्म हो गए हैं। हे मोआब, तुझ पर हाय, कमोश की प्रजा नाश हो गई, क्योंकि तेरी स्त्री पुरुष दोनों बंधुआई में गए हैं। तो भी यहोवा की यह वाणी है कि अंत के दिनों में मैं मोआब को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। मोआब के दंड का वचन यही तक हुआ है।